तो हेलो, वेरी गुड इवनिंग। या वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। ठीक है। तो बेसिकली क्या करने वाले हैं हम लोग आज से। सो हम लोग आज से एल्डिहाइड एंड कीटोन को स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर ऑर्गेनिक पार्ट। इफ यू consider organic part, this chapter is very very important, right? Aldehyde, ketone, and later we are going to discuss carboxylic acid as well. ठीक है। सो पूरे कार्बोनिल कंपाउंड को हम लोग इस में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल, ईथर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जो प्रीवियस क्लासेस हमने करी थी। सो अभी से लेके हम लोग इस कार्बोनिल कंपाउंड को स्टार्ट करने वाले हैं। राइट, सो आई एम विवेक तिवारी एंड मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ इस चैप्टर को पूरा। So first of all, if someone asks, what do you mean by this term aldehyde and ketone, right? कि कैसे आप डिफाइन करोगे कि एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है? So basically हम कह सकते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड, right? That is C double bond O. This is called कार्बोनिल कंपाउंड, right? अगर इसी कार्बोनिल कंपाउंड में if we have one alkyl group and one hydrogen, then we can say that this is aldehyde. Right. If one alkyl group is present and one hydrogen is present, we call that aldehyde. इसको क्या बोलेंगे? Aldehyde. Similarly, अगर ऐसा हुआ कुछ कि हमारे पास दोनों alkyl group present है, that is 2R. ठीक है, हम सबको पता है ना R का मतलब क्या होता है ऑर्गेनिक में। R मतलब कोई भी alkyl group, जैसे CH3 और भी से CH3 CH2। ठीक है। सो अगर ऐसा है तो दिस इज कॉल्ड aldehyde. ओके, दिस इज कॉल्ड aldehyde. और अगर दोनों जगह आर आर अल्काइल ग्रुप है, बोथ अल्काइल ग्रुप, राइट, यहाँ भी अल्काइल ग्रुप है और दूसरे वाला भी अल्काइल ग्रुप है, सो दैट इज कॉल्ड कीटोन। सो इसको हम क्या बोलने वाले हैं? कीटोन बोलने वाले हैं। राइट, आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई इशू नहीं है इसमें कि एल्डिहाइड और कीटोन हम कैसे डिफाइन करेंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास ऐसा हो जाए कि एक जगह तो अल्काइल ग्रुप रहे और एक जगह हाइड्रोक्सी ग्रुप लग जाए, देन दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड। राइट, सो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली रिप्रेजेंट आवर कार्बोनिल कंपाउंड, दैट इज एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एक बार जल्दी से बता दो, सबको ये चीज क्लियर है ना कि व्हाट इज एल्डिहाइड, व्हाट इज कीटोन एंड व्हाट इज कार्बोक्सिलिक एसिड? ठीक है, दिस इज अ जनरल इंट्रोडक्शन, राइट। सो देखो लिखा भी यही गया है कि एल्डिहाइड हैव एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम बॉन्डेड टू द कार्बोनिल ग्रुप, कि एक हाइड्रोजन एटम कम से कम तो होना चाहिए। क्या एक से ज्यादा हुआ तो भी ठीक है। अगर मान लो दोनों जगह हाइड्रोजन हो गया, दोनों जगह हाइड्रोजन हो गया, देन दे आर नोन एज फॉर्म एल्डिहाइड। ठीक है, देन दे आर नोन एज फॉर्म एल्डिहाइड। क्लियर है? So this is known as formaldehyde. So for aldehyde, at least one hydrogen atom bonded to the carbonyl group, and the other group may either be hydrogen or an alkyl, or we say aryl group, right? So this is how we can actually define aldehyde. Done. Now similarly for ketone, ketone में क्या देखा हम लोगों ने? In ketone, carbonyl group is bonded to two alkyl, or we say two aryl groups. Clear है? So in ketone, carbonyl group is bonded to two alkyl, or we say two aryl group. ठीक है, the two group bonded to a ketone may be similar. हो सकता है कि ये दोनों आर मिथाइल हो सकता है दोनों इथाइल हो, या ये भी हो सकता है कि एक मिथाइल हो और एक इथाइल हो, राइट। सो टू ग्रुप बॉन्डेड टू अ कीटोन मे बी सिमिलर और डिफरेंट, रिजल्टिंग इन अ सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल कीटोन। तो एक एग्जांपल दे देता हूँ तुम लोगों को, जिससे पता लग जाए सिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल कीटोन का मतलब क्या है। फॉर एग्जांपल अगर मान लो अपने पास कीटोन ऐसा है कि दिस इज CH3 एंड दिस इज अगेन CH3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोपेन टू ओन भी बोलते हैं, या कॉमन नेम है इसका एसीटोन, राइट। कॉमन नेम क्या है इसका? एसीटोन, राइट। दिस इज एसीटोन। क्लियर है? जस्ट वेट बेटा। या सो
सो हाउ विल यू डिफाइन, दिस इज नोन एज एसीटोन। अब मुझे जल्दी से बताओ, ये सिमेट्रिकल कीटोन का एग्जांपल है कि असिमेट्रिकल कीटोन का एग्जांपल है? फटाफट जल्दी से बताओ एक बार। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल कीटोन और asymmetrical ketone. Anyone? Symmetrical means if they having a same alkyl group, then this is known as symmetrical. अब जल्दी से बता दो फटाफट, ये किसका एग्जांपल होगा, सिमेट्रिकल या असिमेट्रिकल का? और अगर मैंने ऐसे लिखा कि चलो एक मेरे पास ऐसे है, दैट इज CH3, दिस इज CH2, राइट, एंड दिस इज वी हैव CH3। या वेरी गुड स्वप्ना, कीवी, या गुड। तो सिमेट्रिकल एग्जांपल बोला है, बिल्कुल सही। एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ asymmetrical ketone, so this is what you mean by symmetrical and asymmetrical, right? So let me give some example where you can find aldehyde and ketone in day-to-day life. For example, for the vanillin, right? We all know the vanillin, which is used in the vanilla flavor. ठीक है, आइसक्रीम जो खाते हो वेनिला फ्लेवर का जो आइसक्रीम होती है, उसमें हम लोग वैनिलीन यूज करते हैं। तो दिस इज एन एग्जाम स्ट्रक्चर ऑफ वैनिलीन। सो दिस कंसिस्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है, ये CHO। So this consists of an aldehyde group. Similar for camphor. Camphor we have a ketone group, right? So in camphor we have a ketone group. So these all are the basic examples of aldehyde and ketone, right? Here some more example. For example, methanol, also known as formaldehyde. Here we have a ethanol. Their common name is acetaldehyde. So some common names are very important. ठीक है, कुछ ऐसे हैं कंपाउंड जिनका कॉमन नेम याद रखना बहुत जरूरी है। याद रखना सभी लोग, इनका कॉमन नेम हम लोगों को याद होना चाहिए। जैसे कोई इथेनॉल, तो कई बार पेपर में क्वेश्चन में इथेनॉल ना लिख के वो एसिटाल्डिहाइड भी लिख देता है। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनका आपको कॉमन नेम और IUPAC नेम दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ here we have a propanol and similar we have a benzaldehyde. So these all are the example of the aldehyde, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एल्डिहाइड के। सिमिलरली कीटोन के एग्जांपल देख लो कुछ, तो प्रोपेनोन हो गया, ब्यूटेन 2 ऑन हो गया, साइक्लोहेक्सेनोन हो गया, पेंट 4 इन 2 ऑन हो गया। दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ कीटोन, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बड़ी आसानी से कर सकते हो। नाउ अब यहाँ से हम लोग का एक इंपॉर्टेंट पोर्शन शुरू होने जा रहा है, सभी लोग ध्यान से समझना कि किस तरीके से आप लोग एल्डिहाइड और कीटोन को प्रिपेयर करोगे। देखो, अगर किसी भी ऑर्गेनिक चैप्टर्स की बात करते हो ना, तो दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करो। दूसरा, उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तीसरा, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी। और एक और ऐड कर लो, फोर्थ वन, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिक चैप्टर को आप शुरू कर रहे हो पढ़ना, तो ये चार चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। पहला, इंट्रोडक्शन, कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, कहाँ इसका यूज है, कहाँ हम डे टू डे लाइफ में देखते हैं। दूसरा, उसको प्रिपेयर कैसे करें लैब में, ठीक है। सो देयर मेथड ऑफ प्रिपरेशन। एंड द थर्ड, देयर फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसको देख के आप क्या क्या बता सकते हो कि हाँ भाई इसका कलर क्या है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है। सो दे ऑल कम अंडर फिजिकल प्रॉपर्टी। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अगर आप किसी भी ऑर्गेनिक चैप्टर के इन चार चीजों को करते हो, तो डेफिनेटली आपको चैप्टर पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलो फटाफट करते हैं पहले प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो जो फर्स्ट मेथड मैंने लिखा हुआ है वो ये है, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। कि अगर आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दें, तो आपको क्या मिल जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन मिल जाता है, ठीक है। और ये हम लोगों ने पढ़ा भी था अल्कोहल वाले चैप्टर में, कि मान लो मेरे पास ये कोई अल्कोहल है, दैट इज CH3, ये रहा हमारे पास CH2, और ये OH है, ठीक है। और अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें, ठीक है, इसका हम क्या कर दें, ऑक्सीडेशन कर दें, ऑक्सीडेशन कर देते हैं। तो अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन कर दूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, CH3CHO। सिमिलर, अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल होता, CH3CH, ये रहा आपका OH और CH3। तो मान लो अगर आपका सेकेंडरी अल्कोहल होता, और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, कीटोन मिल जाएगा। तो आपको क्या मिल जाएगा, कीटोन। क्लियर है। तो एक तरीके से आप कीटोन बना सकते हो और एक तरीके से आप एल्डिहाइड बना सकते हो। तो
कोई भी पूछे कि किस तरीके से आप अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन बनाओगे, तो आपको यही आंसर करना है, बाय द ऑक्सीडेशन। अब क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीडेशन के लिए कौन सा रीजेंट यूज करोगे। तो हम सबको पता है कि ऑक्सीडेशन के लिए हम क्या क्या रीजेंट यूज कर सकते हैं बेटा। हम यूज कर सकते हैं KMnO4, ठीक है। हम यूज कर सकते हैं K2Cr2O7, राइट। सो हम KMnO4 यूज कर सकते हैं, K2Cr2O7 यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक लिमिटेशन क्या होती है कि KMnO4 और K2Cr2O7 अगर आप यूज करोगे तो हो सकता है ये रिएक्शन एल्डिहाइड लेवल पे ना रुक के ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाए, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अगर तुम चाहते हो कि मुझे एल्डिहाइड लेवल पे ही रोकना है, मैं चाहता हूँ कि अल्कोहल से सिर्फ एल्डिहाइड बने, फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड ना बने, तो हम लोगों को कुछ रीजेंट यूज करना होता है, लाइक PCC और भी से PDC, पैलेडियम क्लोरोक्रोमेट और पैलेडियम डाई क्लोरोक्रोमेट, राइट। सो इसको ऐड करने से ये रिएक्शन एल्डिहाइड लेवल पे ही रुक जाता है और फर्दर ऑक्सीडाइज होके कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनता है। ये चीज क्लियर है सबको। कि अगर आप ऑक्सीडेशन करेंगे KMnO4 और K2Cr2O7 के साथ तो एल्डिहाइड तो बनेगा, लेकिन हो सकता है कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी फर्दर उसका ऑक्सीडेशन हो जाए। तो अगर तुम चाहते हो कि इसको मैं एल्डिहाइड के लेवल पे रोक दूं, एल्डिहाइड ही बने, क्योंकि हमारे यहाँ पे एम है एल्डिहाइड बनाना, तो हमें यहाँ पे क्या ऐड करना पड़ेगा, PCC या फिर PDC, ठीक है। PCC और PDC रीजेंट है, प्लेडियम क्लोरोक्रोमेट और प्लेडियम डाइक्लोरोक्रोमेट। तो अगर हम इसको यूज करते हैं तो हमारा जो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड के लेवल पे रुक जाएगा। जल्दी बताओ एक बार, ये चीज क्लियर है क्या आप लोगों को, सभी को। फाइन, जल्दी बता दो, फटाफट कंफर्म करो एक बार ये चीज समझ आ गई हो तो। डन। समझ आया सबको कि किस तरीके से ऑक्सीडेशन किया प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल का, और फिर हमने एल्डिहाइड और कीटोन बनाया। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड, सेकेंड डिग्री से कीटोन, ठीक है। चलो, अच्छा कोई और तरीका भी है क्या जिससे हम ये बना सकते हैं। एक और पढ़ा होगा आप लोगों ने, किसको याद है ये चीज, जल्दी बताओ। अगर मेरे पास हॉट कॉपर हो तो, ठीक है। तो विद हॉट कॉपर भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, विद हॉट कॉपर, हॉट कॉपर, ठीक है। कि इसके साथ भी हम करते हैं तो ऑक्सीडेशन हो जाता है और अल्कोहल मिल जाता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए, अगर मेरे पास मान लो ये है CH3 CH2 और OH, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इथेनॉल। और अगर इस इथेनॉल का मैं ट्रीट करता हूँ 573 केल्विन पे, हॉट एकदम ज्यादा टेम्परेचर पे, ठीक है, किसके साथ, हॉट कॉपर के साथ, 573 केल्विन, तो ये किसमें कन्वर्ट कर देता है इसको, CH3 CHO में कन्वर्ट कर देता है। सिमिलरली अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल होता, लाइक CH3, वी हैव CH, OH एंड CH3, अगर मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल होता और इसको भी अगर मैं ट्रीट करता 573 केल्विन पे, हॉट कॉपर वायर के साथ, ठीक है। हॉट कॉपर का एक ट्यूब होता है, कॉपर ट्यूब, उसके अंदर से अल्कोहल को पास करते हैं, तो क्या मिल जाता हम लोगों को बेटा, कीटोन मिल जाता, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन मिल जाएगा। इवन टर्सरी अल्कोहल जिसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पा रहा था, उसको भी अगर मैं हॉट कॉपर के साथ ट्रीट करूंगा ना, हॉट कॉपर के ट्यूब से पास करेंगे हम लोग अगर, तो उसको भी, वो भी कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में, ठीक है। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम लोग ऑक्सीडेशन करा सकते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का। टर्सरी अल्कोहल का नॉर्मली ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हो रहा था, उसमें हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा। ऑक्सीडेशन का मतलब ही यही है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो टर्सरी में तो है ही नहीं ना हाइड्रोजन, इसीलिए उसका नहीं होता है। लेकिन अगर आप कॉपर ट्यूब की हेल्प से कराना चाहो तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों का होता है। प्राइमरी कन्वर्ट होता है एल्डिहाइड में, सेकेंडरी कन्वर्ट होता है कीटोन में, और जो टर्सरी अल्कोहल है उसको अगर हॉट कॉपर के साथ पास करो तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एल्कीन में, ठीक है, एल्कीन। सो आई होप क्लियर है सबको ये चीज। हम्म। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो हमारा नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। कि अगर हम हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस करें तो भी हम क्या बना सकते हैं, तो भी हम लोग बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को। और ये वन ऑफ द वेरी गुड मेथड है प्रिपेयर करने का एल्डिहाइड और कीटोन को, ठीक है। और इसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे जनरली,
तो इसमें हम लोग जनरली यूज करेंगे अपना वही मार्कोनिक्स और एंटी मार्कोनिक्स रूल लगा के इसको समझेंगे, ठीक है। सो हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस कैन गिव एन एल्डिहाइड एंड कीटोन, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। मार्कोनिक्स हाइड्रेशन गिव कीटोन्स वेयर एंटी मार्कोनिक हाइड्रेशन गिव एल्डिहाइड। यानी अगर आप इसमें कौन सा कराते हो बेटा, मार्कोनिक्स का हाइड्रेशन कराते हो मार्कोनिक्स रूल के हिसाब से, जो मार्कोनिक्स रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एल्कीन के अंदर, जो कहता था नेगेटिव पार्ट गोज टू दोस कार्बन एटम व्हिच कंटेन द लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑन द डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, फिर समझ लेंगे एक बार, ठीक है। सो अगर आप एडिशन हाइड्रेशन कराते हो मार्कोनिक्स हाइड्रेशन, सो वो हम लोगों को कीटोन देगा, और अगर आप एंटी मार्कोनिक्स हाइड्रेशन कराते हो तो हमें एल्डिहाइड देगा। तो चलो एग्जांपल से समझते हैं इन सबको। यहाँ तक तो क्लियर है ना कि हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से हमें क्या क्या मिलेगा। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन से हम लोगों को मिलने वाला है कीटोन और एल्डिहाइड, ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक एल्काइन बनाते हैं एग्जांपल के लिए। सो सपोज वी हैव अ एल्काइन लाइक आर सी ट्रिपल बॉन्ड एंड दिस इज सी एच। सो दिस इज एल्काइन, राइट, सबको पता है ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या है हम लोगों का एल्काइन है। और इसको हम लोग ट्रीट कर रहे हैं, क्या करना है, हाइड्रेशन कराना है, यानी H2O के प्रेजेंस में, है ना। और ये जो रिएक्शन होता है वो एसिड के प्रेजेंस में होता है थोड़ा सा। तो ये हो गया Hg+2 और H+, ठीक है। HgSO4 होता है इस रिएक्शन का, कैटलिस्ट का काम करता है। और ये रहा भाई वाटर, जो हाइड्रेशन हम लोग करा रहे हैं। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पे, फटाफट समझना जल्दी से। अब हम सबको पता है ये जो H2O है इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, अगर तुम लिखना चाहो ऐसे लिख सकते हैं क्या बेटा, OH नेगेटिव और H+ वाटर को लिख सकते हैं। अब ये बन गया ना, एक नेगेटिव पार्ट और एक पॉजिटिव पार्ट बन गया। अब देखो एक नेगेटिव पार्ट को यहाँ ले जाओ फटाफट, और ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसको यहाँ ले जाओ, ठीक है। यहाँ तो दो ही कार्बन है तो ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा जल्दी बताना, ये सी रहा, एक बॉन्ड खत्म, सी, और यहाँ पे क्या लगा है, मान लो मैंने OH लगाया, और ये आर का आर रहा। सिमिलरली यहाँ पे क्या था, एक एच और एक एच और तुम ले गए हो, तो ये बन गया, ठीक है। और ये काफी ज्यादा अनस्टेबल होता है और ये तुरंत, ये इंटरमीडिएट है, ठीक है, मैं इसको ऐसे दिखा देता हूँ। ये बेटा इंटरमीडिएट बनता है, ठीक है। और ये तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, RC डबल बॉन्ड O एंड CH3, ठीक है। यानी ये किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, ये फटाफट कन्वर्ट हो गया कीटोन में, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कौन सा एडिशन कराया था, मार्कोनिक्स एडिशन। सो मार्कोनिक एडिशन से हमें क्या मिल गया, सीधा कीटोन मिल गया। तो इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। जल्दी से बताओ एक बार, ये समझ आया कि नहीं सभी को, कि किस तरीके से एल्काइन का हाइड्रेशन करके हम लोगों ने कीटोन बना। कंफर्म करो एक बार फटाफट, नहीं क्लियर है तो भी पूछो, क्लियर है तो कंफर्म करो फटाफट, हम आगे बढ़े फिर। डन, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोगों ने बेटा क्या किया है, हाइड्रेशन किया है एल्काइन का, और हम लोगों को कीटोन मिला है। तो चलो अब एक एल्डिहाइड बना के देख ले किस तरीके से एल्डिहाइड बन रहा है हम लोगों के लिए। चलो तो सेम एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं हम लोग। ये देखो, अगेन एल्काइन लिया है मैंने, ठीक है। और अब की बार मैं इसको ट्रीट कर रहा हूँ एंटी मार्कोनिक्स रूल के लिए, ठीक है। सो हम सबको पता है एंटी मार्कोनिक्स रूल में हम क्या लेते हैं, परऑक्साइड लेते हैं, ठीक है। तो जैसे आप इसको ट्रीट करोगे बेटा, या परऑक्साइड ले लो, या फिर यहाँ पे हम लोग लेते हैं B2S6 का बोरेन, ठीक है, डाइबोरेन। तो अगर हम लोगों ने देखो यहाँ पे क्या लिया है, ध्यान से समझना सभी, हम लोगों ने ये कैटलिस्ट को याद रखना है सभी लोगों को, ठीक है। ये कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, बहुत ज्यादा। तो ये सभी को ये कैटलिस्ट याद होना चाहिए, ट्वाइस, और इससे क्या जुड़ा हुआ है अपना, BH जुड़ा हुआ है। सेम टू सेम एडिशन होगा, कोई फर्क नहीं है, जैसे प्रीवियस वाले में आपने किया था। तो ये C डबल बॉन्ड C रह गया, ठीक है। यहाँ पे एक R है और एक H चला गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचा होगा जल्दी बताओ, एक H तो था ही यहाँ पे, और ये पूरा बड़ा सा कंपाउंड जो दिख रहा है B, ये चला गया। देखो ये BH दिख रहा है आपको, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये B जो है वो पूरा यहाँ से चला गया है। अब इसको आप ऐसे एज इट इज बना दो, सेम टू सेम,
ठीक है। नाउ अब इसको जैसे ही नेक्स्ट स्टेप में ट्रीट करते हैं H2O2 के साथ, दैट इज पेरोक्साइड H2O2। तो यहाँ पे क्या, और OH थोड़ा सा बेस लेते हैं और H2O2 के साथ जब इसको ट्रीट करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है आपका R, ये H रहा, ये डबल बॉन्ड रहा, ये H, और ये क्या बचा आपका OH। ठीक है, ये बचा आपका OH। और ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, जो फर्दर हमें क्या दे देता है, RCH2 और CHO, यानी हमें क्या दे देता है, एल्डिहाइड दे देता है। ठीक है, तो दो तरीके याद रखने हैं आपको कि अगर आप इसका, देखो एक अल्कोहल वाले चैप्टर में तुम्हें एक मेथड पढ़ाया होगा, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, याद है सबको, हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन, जिसमें हम लोग एल्काइन को जब ट्रीट कर रहे हैं इसके साथ इन प्रेजेंस ऑफ सम बेस और पेरोक्साइड, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया है, एल्डिहाइड में। और अगर हम लोगों ने यहाँ पे ट्रीट किया होता है मरकरी के साथ, हाइड्रेशन कराया होता इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और हाइड्रेशन किया होता, तो वो कन्वर्ट हुआ है कीटोन में। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं जिससे हम हाइड्रेशन करा सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट मेथड पे चलते हैं, और ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, जो पेपर में बहुत बार आता है, तो ध्यान से समझना इस मेथड को। इसका नाम है रोजनमंड मेथड। ठीक है, रोजनमंड रिएक्शन, तो एक साइंटिस्ट के नेम पे रिएक्शन है ये, रोजनमंड रिएक्शन, तो नेम रिएक्शन है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहीं भी देखोगे तुम्हें इस नेम से एक नए क्वेश्चन दिख जाता है। ठीक है, तो क्या है ये रोजनमंड रिएक्शन, जरा ध्यान से देखो इसको। सो बेसिकली इन अ पर्टिकुलर हाइड्रोजनेशन ऑफ ROCl2, मतलब हम क्या करते हैं इसमें एसिड क्लोराइड लेते हैं, जैसे कि CH3 हुआ, CO हुआ और Cl हुआ। सो दिस इज एसिड क्लोराइड। नाउ अब क्या करोगे, ये है एसिड क्लोराइड, इस एसिड क्लोराइड का रिडक्शन कराओ। ठीक है, इस एसिड क्लोराइड का क्या करना है आपको, रिडक्शन कराना है। तो जैसे ही इस एसिड क्लोराइड का रिडक्शन करते हो, इन प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में करोगे, तो यहाँ पे रीजेंट का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट। ठीक है, याद रख लें, लिंडलार कैटलिस्ट, मैं लिख भी देता हूँ, दैट इज PD और भी से BaSO4। तो तुम्हें जहां भी ये रीजेंट दिख जाए, जहां भी ये रीजेंट दिख जाए, दैट इज CH3COCl, एसिड क्लोराइड दिखे और रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन दिखे, और ये रीजन दिखे PdBSO4, तो समझ जाना कि ये रोजनमंड रिएक्शन है। ठीक है, तो एकदम अच्छे से क्या समझ जाना है, ये रोजनमंड रिएक्शन है और इसमें एल्डिहाइड ही बनेगा। यानी एक HCl यहाँ से निकल जाता है, देखो एक H, दो H है ना यहाँ पे, तो एक HCl यहाँ से क्या हुआ, निकल गया, तो बाहर HCl निकल गया, तो क्या बचा होगा यहाँ, जल्दी बताओ, CH3CHO। तो ये हम लोग का बन गया एल्डिहाइड। तो याद रख लेना, इस रोजनमंड मेथड से ना हम लोग सिर्फ एल्डिहाइड बना सकते हैं, कीटोन नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दो तीन चीज पहचानने वाली क्या है, सबसे पहले तो एसिड क्लोराइड दे रखा होगा, दूसरा रिडक्शन कराना है, तीसरा लिंडलार कैटलिस्ट होगा, उस कैटलिस्ट का नाम फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे पैलेडियम और BaSO4 के प्रेजेंस में एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, समझ आया सबको ये चीज, एक बार कंफर्म कर दो फटाफट, समझ आ गया हो तो। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द रोजनमंड रिएक्शन। क्या एरोमेटिक में भी होता है, बिल्कुल होता है। मतलब मान लो आपको ऐसे दे रखा है किसी ने, CH3COCl की जगह ऐसे दे रखा है COCl। ठीक है, और इसका फिर से रिडक्शन करने को किसी ने बोल दिया इन प्रेजेंस ऑफ अगेन सेम PdBaSO4, तो भी यहाँ पे क्या बन जाएगा, CHO लग जाएगा, यानी क्या बन गया, बेंजाइल्डिहाइड। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हो। तो याद रख लेना है, रोजनमंड रिएक्शन बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, और इसमें हम एसिड क्लोराइड को ट्रीट करते हैं PdBaSO4 के साथ, रिडक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ लिंडलार कैटलिस्ट, तो हम लोगों को एल्डिहाइड या बेंजाइल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, जल्दी से कंफर्म कर दो बेटा सभी लोग एक बार, क्लियर है ये आप लोगों को, समझ आ गया। चलो, सो अब नेक्स्ट मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में वो है हम लोग का फोर्थ मेथड। तो वो क्या है, रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड।
ठीक है। तो रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस कराना है, किसका कराना है? अल्काइल साइनाइड्स का। ठीक है। सो द जनरल रिएक्शन लुक्स लाइक, अगर मैं नॉर्मली साइनाइड के साथ रिएक्शन बताऊं हाइड्रोलिसिस की, तो किस तरीके से दिखाई देता है? तो ध्यान से देखो, द जनरल रिएक्शन लुक लाइक दिस इज अल्काइल साइनाइड, वी हैव आरसीएन, and the reduction will take place in presence of SN and HCl. So it will convert it into RCHNH, right? This is known as almine, right? Imine means कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। whenever we have कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच क्या होता है बेटा? डबल बॉन्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इमीन। सो इस चीज को हम क्या बोल रहे हैं? लिमीन। एंड अगर इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस अगर आप कर दो, तो क्या मिल जाएगा हम लोग को? एल्डिहाइड। कौन सी गैस बाहर निकलेगी? अमोनिया या फिर अमोनियम क्लोराइड। और यहाँ पे क्या मिलेगा? H2। तो फटाफट एक एग्जांपल देख लें इसका, क्योंकि बहुत फेमस एग्जांपल है इसमें, एक स्टीफन रिडक्शन। ठीक है। तो बहुत ही फेमस एग्जांपल है स्टीफन रिडक्शन का। तो उसको फटाफट देख लेते हैं कि क्या है स्टीफन रिडक्शन अपना, और किस तरीके से ये काम आता है। ठीक है। तो चलो देखते हैं इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेथड है इसमें, स्पेसिफिकली व्हेन द रिडक्शन इज कैरिड आउट विद द SnCl2HCl, इट इज कॉल्ड स्टीफन रिडक्शन मेथड। तो ये पेपर में बहुत आता है स्टीफन रिडक्शन मेथड। तो आपको इसकी रिएक्शन अच्छे से आनी चाहिए। तो क्या है रिएक्शन बेसिकली? तो ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको लेना है अल्काइल साइनाइड। चलो ले लेते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N। ये हो गया हम लोग का अल्काइल साइनाइड। और इस अल्काइल साइनाइड को किसके साथ ट्रीट करना है? इस अल्काइल साइनाइड को आप ट्रीट कर दो। ठीक है। इस अल्काइल साइनाइड को आप ट्रीट कर दो SnCl2 एंड HCl, लिखा हुआ है साफ साफ कि आप इसको ट्रीट कर दो SnCl2 और HCl के साथ। तो जैसे ही आप इसको SnCl2 और HCl के साथ ट्रीट करोगे, क्या मिलने वाला है? तो ध्यान से देखो, आपको मिलेगा RC। ठीक है, RC। और यहाँ पे इमीन बनेगा, अभी भी बात करी थी, कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड। और ये रहा एक हाइड्रोजन, ये रहा एक हाइड्रोजन। नाइट्रोजन पे हम सबको पता है कि लोन पेयर होता है। और ये यहाँ पे जुड़ गया है, क्या जुड़ गया है? HCl। तो ये रहा आपका HCl। ठीक है। नाउ अब आपको इसको थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस कर देना है फर्दर। तो जैसे ही आप इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे, तो क्या क्या बाहर निकलने वाला है? RC डबल बॉन्ड O और H, यानी ये तो हो गया एल्डिहाइड। इसके साथ और क्या बाहर निकला है? इसके साथ बाहर निकला आपका अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस H2। ठीक है, प्लस H2। मतलब इस H2 को आप कम ज्यादा कर सकते हो, चाहो तो 2 मोल H2 ले लो, ये तुम्हारे ऊपर है बैलेंस करने के लिए। ठीक है। तो ये मिलता है हम लोग को एल्डिहाइड। हमें बस ये याद रखना है कि जब भी हम अल्काइल साइनाइड को, दैट इज RCN को, जब भी हम अल्काइल साइनाइड को ट्रीट करेंगे किसके साथ? SnCl2 और HCl के साथ, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो हमें क्या मिलने वाला है? एल्डिहाइड मिलने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें याद रखना है कि हमें मिलेगा एल्डिहाइड। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एल्डिहाइड। क्लियर है सबको? जल्दी बताओ। स्टीफन मेथड, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग स्टीफन रिडक्शन मेथड। ठीक है, यही हम लोग का स्टीफन रिडक्शन मेथड। डन। चलो नेक्स्ट चलते हैं अब। तो नेक्स्ट मेथड है हम लोग का प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन में फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है। तो इस मेथड का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। कि किस तरीके से हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन देखते हैं? तो बेसिकली जो एरोमेटिक कीटोन्स होते हैं, दैट इज एरोमेटिक कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ठीक है। यानी एरोमेटिक कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, आल्सो नोन एज एल्केनाइलेशन रिएक्शन। ठीक है। एक एग्जांपल देखते हैं फटाफट इसका, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन का। तो आप इस तरीके से भी देख सकते हो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन जो हम कराते थे। नॉर्मल एग्जांपल है बेटा, जैसे कि मान लो हम लोग क्या लेते थे? सिंपल, हम लोगों ने मान लो बेंजीन लिया, और इस बेंजीन का रिएक्शन कर देते थे हम लोग CH3COCl। ये होता था फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एसिड क्लोराइड। और किसके साथ? इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। ठीक है। तो क्या होता था? एक HCl निकलता था, और यहाँ पे क्या मिल जाता था?
यहाँ मिल जाता था COCH3। क्या बन गया? कीटोन बन गया, एसिटिफिनोन बन गया। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एसिटिफिनोन। एसिटिफिनोन। तो कीटोन बन गया ना। दिख रहा है स्ट्रक्चर कीटोन का? देखो, दिख रहा होगा सबको। कीटोन ही तो है। बेसिक चीज क्या पढ़ी थी कीटोन के बारे में? कि कार्बोनिल ग्रुप होगा, एक अल्काइल ग्रुप इधर है, एक अल्काइल ग्रुप इधर है, तो बन गया कीटोन। ठीक है, तो ये क्या हम लोग का कीटोन है बेटा। क्लियर है? तो एसिटिफिनोन बन जाता है। तो दिस आर द एग्जांपल ऑफ द फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसी को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन की रिएक्शन। हम्म। ठीक है, चलो। सो ये हो गया हम लोग का फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। नेक्स्ट है फ्रॉम नाइट्राइल्स, कि भाई नाइट्राइल से क्या बनेगा? तो नाइट्राइल से अभी भी देखा था साइनाइड का रिडक्शन करके, जिसमें स्टीफन रिडक्शन भी पढ़ा हम लोगों ने। तो रिडक्शन करके हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन को बना पा रहे हैं। अब ये नाइट्राइल का मतलब क्या है? तो नाइट्राइल को हम ट्रीट करेंगे ग्रिगनार्ड रीजेंट के साथ। तो एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना है, हम किसके साथ ट्रीट करने वाले हैं? ग्रिगनार्ड रीजेंट के साथ। यानी ट्रीटमेंट ऑफ नाइट्राइल विद द ग्रिगनार्ड रीजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव कीटोन। याद रख लेना। यानी ट्रीटमेंट ऑफ नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट। ठीक है, यानी ट्रीटमेंट ऑफ नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड रीजेंट फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस गिव अ कीटोन एंड इक्वेशन ऑफ रिएक्शन इन्वॉल्व लेट अस डिस्कस। ठीक है, तो देखते हैं फटाफट कैसे रिएक्शन होती है इसमें और क्या क्या होता है। हम सबको पता है भाई, इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट, दैट इज CH3 MgBr। हाँ, अब देखो ये रहा हम लोग का नाइट्राइल CH3CH2Cl। ये हो गया नाइट्राइल। इस नाइट्राइल को ट्रीट किया हम लोगों ने ग्रिगनार्ड रीजन के साथ, दैट इज RMgX। आर यहाँ पे बेंजीन है, मैग्नीशियम है और ब्रोमीन है, इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। तो क्या मिला है? CH3CH2, और ये हो गया C, N के साथ आ गया MgBr, और इस पे आ गया है C6H5 फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस। तो मिल गया हम लोगों को जो बनाना था। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा मैकेनिज्म भी समझाता हूँ मैं इस रिएक्शन का। बेसिकली होता क्या है इन सब रिएक्शन में ना, कि मान लो ये रहा CH3, ये रहा CH2, ये रहा Cl, और यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं, चलो CH3 ले रहा हूं मैं, Mg और Br ले रहा हूँ, समझाना है तो मैं CH3 ले रहा हूँ। अब हम सबको पता है कि ग्रिगनार्ड रीजेंट में ये न्यूक्लियोफाइल का काम करता है और ये होते हैं इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, मतलब CH3 न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। अब यार अगर ध्यान से देखो तो कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये क्या करता है? ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इसके चलते क्या होगा, ये जो कार्बन है ना, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, वो थोड़ा सा पार्शियल पॉजिटिव होगा। देखो C और N, कार्बन नाइट्रोजन में नाइट्रोजन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो कार्बन नाइट्रोजन में जो तीन बॉन्ड हैं उनके बीच के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। ये है ना कार्बन नाइट्रोजन की कहानी, ध्यान से देखो तो। ये है कार्बन नाइट्रोजन की कहानी नाइट्राइल्स में। तो ये तीन जो शेयरिंग के से बना हुआ है तीनों बॉन्ड, इसमें जो नाइट्रोजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसके चलते वो इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बात समझ रहे हो? यहाँ पे थोड़ा सा कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये बेचारे भाग के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगेगी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो ये चाहेगा मुझे कोई न्यूक्लियोफाइल मिल जाए जो मेरे को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सके। तो ये जो CH3 जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, ये इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या हुआ भाई? देखो क्या बना, CH3 का CH3 रहा, CH2 का CH2 रहा, ये C, इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है किसने? CH3 ने, तो इसको लिख दो। और बाकी तो है ही अपना N, है ना? तो बाकी तो अपना N है ही, और उस N के साथ क्या जुड़ गया पूरा? Mg और Br। ठीक है, इस M के साथ क्या जुड़ गया है? Mg और Br जुड़ गया है। अब इसका फर्दर हमने एक स्टेप में हाइड्रोलिसिस कर दिया, मतलब पानी के साथ रिएक्शन। तो बाहर क्या निकला भाई? बाहर निकला MgBr और OH। ये तो बाहर निकला ही निकला, MgBr OH, और 2H2O ले लो, और एक निकल गया है NH3 भी, NH3 भी। तो बचा क्या? तो बचा है वो वही है अपने पास, दैट इज CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O
और ये रहा हम लोगों का CH3। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का पूरा ये क्या बन गया है, कीटोन। ठीक है, ये क्या बन गया है, कीटोन। तो समझ आया क्या मैकेनिज्म इसका, बताओ एक बार फटाफट। सबको क्लियर इसका मैकेनिज्म, किस तरीके से समझाया मैंने। कार्बन नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के चलते क्या हुआ, किस तरीके से न्यूक्लियोफाइल पिक्चर में आया। कोई पूछे कि गिगनार्ड रीजन में कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है, कौन इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, तो आप कैसे बताओगे। तो मुझे जल्दी से एक बार ये कंफर्म कर दो, ये पूरा मैकेनिज्म क्लियर हुआ है या नहीं तुम लोगों को। फटाफट जल्दी से कोई भी कंफर्म करो। डन। ठीक है, सो दिस इज हाउ विल यू प्रिपेयर एल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स। चलो, अब क्विक समरी कर लेते हैं फटाफट, जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन किया है उसका एक क्विक समरी कर लेते हैं। ठीक है कि जिस तरीके से हम लोग इसको प्रिपेयर किया हम लोगों ने, उसको फटाफट देख लेते हैं। तो देखो, कुछ मेथड थे जिसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन फॉर एल्डिहाइड ओनली, जिसको हम सिर्फ किसके लिए यूज करते हैं, एल्डिहाइड के लिए, मतलब सिर्फ एल्डिहाइड बनाना हो तो। कुछ मेथड तो ऐसे हैं जिससे एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है। कुछ स्पेशल मेथड है, जैसे रोजरमंड मेथड था, है ना, इससे सिर्फ एल्डिहाइड बनता है। तो देखो, पहला तो वही है रोजरमंड वाला, कि रिडक्शन ऑफ एसिड एंड देयर एसिड डेरिवेटिव, या फिर रिडक्टिव हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्काइल साइनाइड करा लो, रिडक्शन ऑफ एस्टर करा लो, ऑक्सो प्रोसेस दैट इज एल्कीन को ट्रीट करना है CO+H2 के साथ। तो इन सभी मेथड में सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनता है, याद रखना है। इन सभी मेथड में क्या बनता है, इन सभी मेथड में सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनता है। सिमिलरली, अगर कुछ ऐसे मेथड जिससे सिर्फ हमारा एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनता हो, तो ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, लाइक कैटालिटिक डिकम्पोजिशन ऑफ एसिड एंड कैल्शियम सॉल्ट, हाइड्रोलिसिस कर दो, क्लीवेज ऑफ ग्लाइकोल कर लो, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो अभी हमने एल्काइंस का पढ़ा था, ठीक है, जो एंटी मार्कोनिक्स रूल से किया था, या फिर हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस ले लो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल्स ले लो। ये ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे हम लोग दोनों बना सकते हैं। ओजोन लिसिस ले लो, ओजोन लिसिस से भी हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। ग्रिगनार्ड रीजेंट एंड साइनाइड से भी, ग्रिगनार्ड रीजेंट एस्टर से भी, वैकर प्रोसेस से भी। तो ये सभी वो मेथड है जिससे हम लोग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। और अगर मुझे सिर्फ एल्डिहाइड बनाना हो तो मुझे ऊपर के 4 मेथड यूज करने होंगे। तो क्या कीटोन के लिए भी कुछ स्पेशल मेथड है, बिल्कुल। तो ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं बेटा जिससे सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनाए जा सकते हैं, लाइक हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट हो गया, फ्रॉम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड हो गया, नाइट्राइल्स हो गया, फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो हम लोगों ने फिडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ा था, तो वो हो गया। तो इससे हम लोग सिर्फ और सिर्फ कीटोन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये क्लियर होगा समझी तुम लोगों को, कि किस तरीके से हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, है ना। चलो, अब थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है हमारा एल्डिहाइड और कीटोन की। सो ध्यान से अगर आप कार्बोनिल का स्ट्रक्चर देखो, तो ये रहा, देखो, ये है कार्बोनिल, और यहाँ पे दो, अगर दोनों आर आर हुए तो कीटोन बन जाएगा, एक आर और एक एच हुआ तो एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। सो इन बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, द कार्बोनिल कार्बन एंड ऑक्सीजन एटम आर sp2 हाइब्रिडाइज। यानी यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp2 है, चाहे इस कार्बन की बात करो चाहे इस ऑक्सीजन की बात करो। कैसे निकालते थे हाइब्रिडाइजेशन, किसी को याद है। सिंपल, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो देखो, अगर इस कार्बन की बात करें तो दो और एक तीन, ये नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड तीन है, लोन पेयर तो कुछ है ही नहीं, तो क्या हो गया, sp2 ही तो हुआ। सिमिलरली इस ऑक्सीजन पे देखो, दो लोन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड, यानी एक प्लस दो, ये भी तीन आया, तो तीन का मतलब ये भी क्या हुआ, sp2। तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट चीज, देयर फोर द ग्रुप अटैच टू द कार्बन एटम एंड द ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन द प्लेन। इसीलिए जो ग्रुप अटैच्ड है कार्बन एटम एंड ऑक्सीजन एटम, तो किसमें प्रेजेंट है, वो प्रेजेंट है प्लेन में। ठीक है, देयर फोर द ग्रुप
अटैच टू द कार्बन एटम, देखो किस तरीके से ग्रुप अटैच्ड है, वो एक प्लेन में अटैच्ड है, ठीक है, पाई बॉन्ड फॉर्म बाय द पी ऑर्बिटल। ये ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों प्लेन में है। और यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग होने वाली है, साइड वे ओवरलैपिंग, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे पूरा इसका फिजिकल स्ट्रक्चर से बॉन्ड बनता है। नाउ यू कैन सी इन द फिगर दैट अ पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय द ओवरलैप ऑफ द पी ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन एंड द ऑक्सीजन एटम। यानी कोई पूछे कि जो यहाँ पे डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड बन रहा है वो किसकी ओवरलैपिंग के द्वारा बन रहा है, तो यू कैन से दैट from seeing the figure कि a pi bond is formed by the overlap of p orbital, और किसका p orbital है वो कि जिसका ओवरलैप हो रहा है, of carbon and oxygen atom, ठीक है। यानी the p orbital are present in a plane perpendicular to the plane of the molecule, ठीक है। अब देखो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द ऑक्सीजन एटम, इसके प्रेजेंस के चलते हो क्या रहा है, तो अगर ध्यान से स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे दो लोन पेयर प्रेजेंट है, कहाँ पे, ऑक्सीजन एटम पे। सो कार्बन एटम गेट्स पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। तो भाई दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, तो इस कार्बन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन पे आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दिस पोलर नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप मेक द ऑक्सीजन एटम न्यूक्लियोफाइल, और यही इसका मेन रीजन है, मेन रीजन है जिसके चलते ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है इसका ऑक्सीजन, ठीक है। यानी दिस पोलर नेचर ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप मेक द ऑक्सीजन एटम न्यूक्लियोफाइल एंड बेसिक व्हाइल द कार्बन एटम बिकम इलेक्ट्रोफाइल। तो कार्बन एटम बेचारे पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन खींचा जा रहा है, तो वो बिहेव करने लगता है इलेक्ट्रोफाइल की तरह, एंड ड्यू टू द मोर एंड मोर नेगेटिव चार्ज ऑन द ऑक्सीजन एटम इट बिहेव लाइक अ न्यूक्लियोफाइल। Now, the physical properties and the chemical reaction of aldehyde and ketone are a direct consequence of this polarization. यानी जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डायरेक्टली डिपेंड करती हैं इन पोलराइजेशन पे, कि भाई क्यों ऑक्सीजन पूरा नेगेटिव और न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है और जो अपना कार्बन है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है। तो जितनी भी इसकी प्रॉपर्टीज आप पढ़ोगे, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज हो एल्डिहाइड और कीटोन की, वो डायरेक्ट इस पोलराइजेशन पे डिपेंड करती है। चलो, तो फटाफट रिएक्शंस देख लेते हैं कि रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन की कौन से टाइप के रिएक्शन ये शो करते हैं। सो अगर आप ध्यान से देखो द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल कार्बोनिल कंपाउंड, यू विल फाइंड दैट देयर आर थ्री सेंटर ऑफ रिएक्टिविटी। यहाँ पे तीन सेंटर है रिएक्टिविटी के। अब तुम पूछोगे कौन कौन से, तो चलो मैं दिखाता हूँ फटाफट। मान लो मेरे पास ये है सी डबल बॉन्ड ओ, ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ एक अटैच्ड है सी। मान लो इस पे मैंने दो चीजें डाल दी, एक आर है और एक है एच। तो हम सबको पता है कि ये वाला ऑक्सीजन है पार्शियल नेगेटिव और इस वाले कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो ये ग्रुप है तो नेक्स्ट क्या है, अल्फा कार्बन कहलाएगा, अल्फा कार्बन, और ये क्या कहलाएगा, अल्फा हाइड्रोजन, जिसको हम लोग एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। तो ये क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है। तो एसिडिक हाइड्रोजन हो गया अल्फा कार्बन पे। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, तो देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल की इलेक्ट्रोफाइल्स का, जल्दी बताओ। देखो ये है नेगेटिव, तो नेगेटिव के पास कौन जाएंगे, नेगेटिव के पास तो इलेक्ट्रोफाइल्स आएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उनको चाहिए इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ तो आएंगे इलेक्ट्रोफाइल्स नेगेटिव के पास। और जो न्यूक्लियोफाइल होंगे, जो डोनेट करना चाहते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो कहाँ करेंगे, इस कार्बन के पास, ठीक है, क्योंकि कार्बन क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ड्यू टू पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कैरी बाय दिस कार्बन, इस पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल। और ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज पोसेस्ड बाय द ऑक्सीजन, उस पे कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आप लोगों को, फटाफट बताओ। Since the oxygen atom is nucleophile in nature, it is attacked by the electrophiles. Whereas the carbonyl carbon is electrophile in nature, hence it is attacked by the nucleophile. भाई जो जैसा है उसके अपोजिट ही तो रिएक्ट करेंगे।
क्योंकि जो ऑक्सीजन एटम है वो न्यूक्लियोफाइल है ना, उसके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन, तो उस पर कौन अटैक करना चाहेगा, उस पर अटैक करने चाहेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स वो होते हैं जिनको कि इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होता है, वो चाहते हैं कि मैं हम वहां पे अटैक करें जहां से उनको इलेक्ट्रॉन्स मिल सके, ठीक है, जहां से उनको इलेक्ट्रॉन्स मिल सके। सो सिंस द ऑक्सीजन एटम इज न्यूक्लियोफाइल इन नेचर, इट इज अटैक्ड बाय द इलेक्ट्रोफाइल, वेयर एज द कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रोफाइल इन नेचर एंड हेंस इट इज अटैक्ड बाय द न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है। द थर्ड साइट ऑफ रिएक्टिविटी इज हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट द अल्फा कार्बन। यानी तीन साइट रिएक्टिविटी की आप लोग को दिखी होगी, कौन कौन सी, एक तो है जहां पे इलेक्ट्रोफाइल दैट इज ऑक्सीजन, एक है कार्बन जहां पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, और एक है आपका अल्फा कार्बन जहां पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यानी द थर्ड साइट ऑफ रिएक्टिविटी इज अ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट एट द अल्फा कार्बन। Now, it is acidic in nature and give typical reaction which you will be study in this section. ठीक है, तो बहुत सारी एसिडिक नेचर का होता है वो, और वो एसिडिक नेचर अल्फा हाइड्रोजन के चलते होता है, तो बहुत सारी ऐसे रिएक्शन देगा जो अब धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन आता है सबके दिमाग में कि मेरे पास चलो एक है एल्डिहाइड और एक है मेरे पास कीटोन। अब मुझे बताओ एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन अच्छे से कौन करेगा, जल्दी बताओ। इन दोनों के पास न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कराना है, इसमें भी इसमें भी। आप मुझे बताओ फटाफट कि आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन कौन जल्दी से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करके दिखाएगा, बताओ। कोई भी बता सकता है, मतलब आपको बस ये बताना है एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करने के लिए। बताओ, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करना है ना, एल्डिहाइड है कीटोन है, सो कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के लिए। एनी आइडिया? नो। देखो, ये है पार्शियल नेगेटिव, ये है पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। मैं चाहता हूँ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करे, तो न्यूक्लियोफिलिक तो कार्बन पे करेगा, यहाँ करेगा ना न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन देगा उसको। अब यार एक चीज देखो, न्यूक्लियोफाइल का काम है इलेक्ट्रॉन्स देना, तो ये तो चाहेगा ना कि भाई जितनी ज्यादा कमी उतना अच्छा है, मैं इलेक्ट्रॉन अच्छे से दे पाऊंगा। अब इस वाले पे एक डोनर ग्रुप है आर जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, यहाँ पे दो दो डोनर ग्रुप है, तो जब ये दो दो डोनर ग्रुप होंगे तो ये वाला जो कार्बन है नीचे वाला कीटोन के केस में, कीटोन वाले कार्बन की बात कर रहा हूँ जो लिखा है नीचे मैंने, तो कीटोन वाले केस में जो कार्बन है उस पे क्या होगा, उस पे दो दो डोनर ग्रुप होने के चलते क्या उसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि उस पे दो दो डोनेट करने वाले ग्रुप लगे हुए हैं, ध्यान से देखो, उस पे दो दो डोनेट करने वाले ग्रुप ऑलरेडी लगे हुए हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं। तो यार जब दो दो ग्रुप लगेंगे तो उसके पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे, ऑब्वियसली बात कम करेंगे। अब फिर वहां पे एक न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करना है, तो वहां पे न्यूक्लियोफाइल अच्छे से अटैक नहीं कर पाएगा। न्यूक्लियोफाइल तो ये चाहता है कि भाई जितना ज्यादा पॉजिटिव हो मैं उतने अच्छे से उसको डोनेट करूंगा इलेक्ट्रॉन और वहां पे अटैक कर सकूंगा। तो कीटोन में ये पॉसिबिलिटी नहीं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ टू बल्की ग्रुप, और बोल दो टू डोनर ग्रुप, कुछ भी बोल सकते हो, कि कीटोन में दो डोनर ग्रुप है, दो, आर और आर। तो इन दो डोनर ग्रुप के होने के चलते, इन दो डोनर ग्रुप के होने के चलते ये जो कीटोन है वो लेस रिएक्टिव होता है टुवर्ड्स द न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एज कंपेयर टू द एल्डिहाइड। यानी तुमसे कोई पूछे कि एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन है, तो सिंपली क्या बोलोगे, एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। ठीक है, तो वही रीजन भी दे रखा है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू नो दैट aldehyde is more reactive than ketone and why, so this is because of the following two reasons। पहला क्या है, aldehyde have only one alkyl group where ketone having two, अभी भी समझा रहा था कि दो ग्रुप होंगे तो इसके पॉजिटिव चार्ज को कम कर देंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करके। नेक्स्ट देखो, since since the
अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर। जो अल्काइल ग्रुप है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है। द कार्बोनिल कार्बन इन द कीटोन विच इज बॉन्डेड टू टू अल्काइल ग्रुप इज लेस पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंस द अल्काइल ग्रुप आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर, द कार्बोनिल कार्बन इन कीटोन विच इज बॉन्डेड टू टू अल्काइल ग्रुप इज लेस पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिक हो जाएगा as compared to the aldehydic carbonyl carbon। ठीक है, hence it is a less susceptible to attack by the nucleophile। क्लियर है, तो ये एक रीजन है जिसके चलते हम बता सकते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन में जो हमारा एल्डिहाइड है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव। ठीक है, और रीजन तो वो भी सेम ही है। द टू एल्काइल ग्रुप इन कीटोन आल्सो मेक द कार्बोनिल कार्बन मोर क्राउडेड as compared to the carbonyl carbon in aldehyde, and this factor also make the aldehydic carbonyl carbon more for attack by the nucleophile as compared to the carbon। अब उसमें दो बड़े 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 ग्रुप लगे हुए हैं, दो बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना थोड़ा मुश्किल है, ये बड़े बड़े ग्रुप है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, जबकि एल्डिहाइड जो है उसमें छोटा ग्रुप लगा हुआ है, एक तो बड़ा है पर दूसरा छोटा ग्रुप है H, तो वहां पे अटैक जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, सो ये दो रीजंस हैं जिससे आप बता सकते हो कि आउट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव। यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट हो तो फटाफट पूछ लो एक बार। एनीवन, एल्डिहाइड और इसके कीटोन की रिएक्टिविटी में कोई भी डाउट हो किसी को? नो, ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट राइट। सो आज हम लोग यहीं से करते हैं, नेक्स्ट में जो होगा हम लोग का वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन से। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम लोग को इसके केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट करनी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देखेंगे, उसके बाद से इसमें हम लोग रिएक्शन विद सम बेस देखेंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे अच्छे रिएक्शन है इस चैप्टर में जो हम लोग को अच्छे मैकेनिज्म के साथ समझना पड़ेगा। आज हम लोगों ने इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन को पूरा कवर किया कि एल्डिहाइड और कीटोन को हम कैसे बना सकते हैं। एल्डिहाइड के कुछ अलग स्पेशल मेथड्स हैं, कीटोन के भी कुछ स्पेशल मेथड है, और कुछ ऐसे मेथड है जिससे हम एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। उसके बाद से इसके थोड़े फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करी हम लोगों ने, एंड फिर नेक्स्ट हम लोगों ने बात करी केमिकल रिएक्टिविटी की इसकी थोड़ी सी। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कौन कौन से केमिकल रिएक्शन शो करता है, बट ओवरऑल आइडिया मिल चुका है कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को शो करेगा, और एल्डिहाइड और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी है, क्यों एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है कीटोन से, क्या रीजन है उसके पीछे। ठीक है, वो दो जो रीजन किए थे, तो ये सारे इंपॉर्टेंट चीजें। सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। किसी को कोई भी डाउट हो तो फटाफट मुझसे पूछ लो, 2 मिनट अभी भी है हमारे पास, तो आप लोग पूछ सकते हो आज की क्लास में। किसी को अभी तक कोई भी डाउट है तो फटाफट। एनीवन?